जोशीमठ के भू धसाव पर पूरे देश की नजर है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी भू धसाव को लेकर गंभीर है। लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश और तेजी लाना जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही आपको अपडेट देते हैं कि आखिर फिलहाल जोशीमठ में स्थितियां क्या क्या हैं, कितने घर हैं जो कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में घोषित हुए हैं, कितने घर हैं जिन पर दरारें पड़ी हैं, असुरक्षित जोन में वो आ गए हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। आपको उससे पहले एक अपडेट एक और ये दे दें कि जोशीमठ में मंगलवार से यानी कि आज से जो प्रभावित घर हैं, क्षतिग्रस्त घर हो चुके हैं, जिनको खाली करवा दिया गया है, उनको लाल रंग से चिन्हित किया गया है, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई भी आज से शुरू की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा और जो प्रभावित क्षेत्र हैं, क्षतिग्रस्त घर हैं, उन क्षतिग्रस्त घरों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बताते हैं अब कितने घर फिलहाल जोशीमठ के इस भू धसाव की चपेट में आ चुके हैं और जो प्रसिद्ध रोपवे है, औली रोपवे, उसकी क्या स्थिति है। दरअसल यहां पर असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 75 और भवनों को चिन्हित किया गया, यानी कि अब तक कुल संख्या जो प्रभावित चिन्हित भवन है उनकी 678 हो चुकी हैं। 678 घरों पर दरारें पड़ चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन और विशेषज्ञों की टीम ने इन स्थानों को, इन भवनों को रहने के लिहाज से असुरक्षित माना है, असुरक्षित घोषित किया गया है, जिसके बाद इनको भी खाली करने की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। अब प्रशासन के सामने जल्द से जल्द इन घरों को खाली करवाने की चुनौती है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सोमवार को यहां 13 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया और शहर में कुल आपको ये भी जानकारी दे दी कि 12,000 से ज्यादा घर हैं, जिसमें 678 घरों पर दरारें पड़ चुकी हैं। इनको चिन्हित किया जा चुका है। वहीं प्रशासन की टीम उन घरों को चिन्हित करने का काम कर रही है लगातार, जो कि रहने के लिहाज से अब असुरक्षित माने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इसका सर्वे और किया जाएगा और पूरा सर्वे करने के निर्देश भी जल्द से जल्द दे दिए गए हैं। अभी तक 81 परिवार हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है। इसमें 68 परिवार रविवार तक विस्थापित किए गए, जबकि 13 परिवारों को सोमवार को यानी कि कल विस्थापित किया गया। आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं डॉक्टर रंजीत सिन्हा, उनका कहना है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जो दीर्घकालिक काम है उन पर जोर दिया जाएगा। किन किन भवनों में कहां किस किस जगह पर दरारें आई हैं वो डेटा भी आप देख लीजिए। गांधीनगर वार्ड में 134 भवनों पर दरार है। पालिका मारवाड़ी में 35 घरों पर दरार है। लोअर बाजार में 31 घर खराब हो चुके हैं। सिंहधार में 72 घर है। मनोहर बाग में यही संख्या 101 हो जाती है। अपर बाजार में 36 घर हैं। सुनील में 53 घर हैं। परसारी में 55 घर हैं। रविग्राम में 161 घर हैं और कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है 678। अब भू धसाव का सीधा सीधा असर जोशीमठ औली जो रोपवे है उस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ से जो औली रोपवे है वो प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है, असुरक्षित क्षेत्र में आ रहा है। इसी वजह से ही कुछ दिन पहले जोशीमठ औली रोपवे का जो संचालन था वो बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये वो समय है जिस समय अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक जोशीमठ पहुंचते हैं, औली की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये रोपवे बंद है। इस रोपवे का एक जो टावर है वो असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से अब इसको लेकर के भी काफी सारी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। फिलहाल इस रोपवे का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ से औली तक इस रोपवे की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 10 टावर लगे गए हैं और यहां से वहां तक पहुंचने में करीबन 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन फिलहाल जोशीमठ की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये जो रोपवे है इसका संचालन भी अब संकट में है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी सरकार काम करेगी, उसके आधार पर इसका संचालन भी आगे भविष्य में किस तरह से होगा वो भी देखा जाएगा। बाकी आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।